जय साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों को मैं आज कुछ अलग बताने वाली हूँ एंड बहुत खुशी की बात होगी जब आप लोग सुनोगे कि सच में आज आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि आप लोगों के लिए पर डे आपकी कोई ना कोई वैकेंसी जो संविदा में आई या आपकी सरकारी वैकेंसीज वगैरह देखने को मिलती हैं। एंड आप लोगों की क्या होती हैं कि जो गांव घर में या ब्लॉक स्तर पे जो भी वैकेंसीज वगैरह देखने को मिलती हैं, वो सारी वैकेंसी आप लोगों को हम लोग बताते हैं, हम बताएं या अदर चैनल वाले वगैरह बताएं। लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी जो सेवा योजना UP.NIC पर जो भी वैकेंसीज आती हैं, आप उसका वैकेंसी का हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया, अदर लोगों ने भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप इन्फॉर्मेशन सुनते हो। सुनने के बाद जब आपकी लिंक वगैरह जब प्रोवाइड की जाती है, यानी उसकी मतलब वेबसाइट की, वहाँ पर आप लग जाते हो, वैकेंसीज देखते हो। वैकेंसी देखने के बाद आप लोगों को क्या होता है, जब आप फॉर्म फिलअप का आता है नंबर और रजिस्ट्रेशन का आता है, तो आप लोग वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो। और फिर क्या होता है कि वहाँ पर आप लोग जब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो, तो आप कैफ़े से बोला जाता है कि हम लोग जैसे भी बोल देते हैं आप लोगों से कि कैफ़े में करवा लो जाके। अब जब कैफ़े में जाते हो तो कैफ़े में करवाने के लिए जब उनसे बोलते हो, तो वो लोग तो पहली बात, कोई कोई तो जानता ही नहीं कि सेवा योजना क्या चीज़ है। मतलब ये नहीं उन्हें पता है कि इतनी ओल्ड वेबसाइट है ये, आप लोगों की ऑफिशियल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट वेबसाइट है। ये भी नहीं कि आप लोगों को कोई फेक वेबसाइट हो या किसी और तरह की वेबसाइट हो। जो भी स्टूडेंट पुराने वाले होंगे उन्हें पता होगा कि एक गवर्नमेंटेड एंड बहुत पुरानी वेबसाइट आप लोगों की है, जो कि ये वैकेंसियाँ आती हैं इस पर। और मैं आपको बता दूँ, ये वैकेंसी आप लोगों जैसे ECC हो गई, ECC एजुकेटर जो अभी तक आपकी चल रही है और चल ही रहेगी, कंटिन्यू आप लोगों की इसकी वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, NTT की हो गई एंड आप लोग ढेर सारी हर एक डिपार्टमेंट की आती जाती रहती है वैकेंसी। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि मैंने फॉर्म तो देख लिया, मैंने हर एक चीज़ देख लिया, लेकिन अब तक कोई भी फॉर्म आपसे नहीं फिल हो पाया है। और आपको गुस्सा भी आने लगी कि यार मैं इतने फॉर्म देखता हूँ, इतना सारा कुछ देखता हूँ, लेकिन क्या है, आज तक मैंने फॉर्म ही नहीं फिल कर पाया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही होती है। तो आप लोगों के लिए आज मैं क्या है कुछ ऐसा करने के लिए व्यवस्था कर दी है कि आप लोगों को आज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जो भी वैकेंसी क्यों होती, ये होता है ना कि आप सोचते हो कि अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई के साथ साथ कुछ कर पाऊँ अपने लिए। ये होता है कि मतलब अब जिस हिसाब से अपनी एज होती है कि एक 20 के बाद अपनी एज जो होती है, वो साथ हाथ फैलाने वाली एज नहीं होती है कि यार अब माँ बाप से क्या है कि पैसा दीजिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे भी करना है, मुझे मेरे लिए ये चीज़ लेनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारी थोड़ी सी अपने अंदर भी एक ये होता है कि यार बहुत ज़्यादा ताना भी मिल जाते हैं हम लोगों को, उम्र के हिसाब से ताने भी थोड़ा सा अपने को हर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती कि आप लोग सोच रहे हो कि अपने लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन वैकेंसी आती है, हम लोग बताते हैं, बता के चले जाते हैं और आप लोग सुनते हो, सुन के चले जाते हो, लेकिन कुछ भी अब तक रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। सच है, ये चीज़ें सच है। क्योंकि मैं जिस हिसाब से आप सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ, तो मुझे यही लगा कि मैं अब इनके लिए कुछ अलग करूँ। क्योंकि मैं अदर लोगों की तरह नहीं हूँ कि कंटेंट दूसरे का दे के और आप लोगों को बहका दूँ। ऐसा है कि मैं जो भी कंटेंट देती हूँ एक ऑफिशियली जानकारी लेने के बाद ही दे पाती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रूफ लेना चाहते हो तो मैं प्रूफ भी देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हम लोगों का एक ग्रुप होता है, उन ग्रुपों से जब तक कोई जानकारी रियलिटी नहीं होती, तब तक वहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। एंड अगर कोई वैकेंसी आप लोगों के ऑफिशियली वेबसाइट पर जब तक नहीं देखने को मिलती है, तब तक मैं आप लोगों के लिए कोई वैकेंसी भी नहीं बताती हूँ। लेकिन अब तक देखा गया है कि अपनी ज़िले की जो वैकेंसियाँ चल रही, काफ़ी अच्छी अच्छी सैलरी वाली वैकेंसियाँ आती हैं, जिसमें ना तो किसी तरह का आपका एग्ज़ाम होता है, ना किसी तरह का पैसा पड़ता है। और क्या है, बिना पैसे की आप लोगों की समझ लो नौकरी होती है। वहाँ पर ओनली DV होता है। आपने देखा होगा कि ECC एजुकेटर की जो ओल्ड वाली वैकेंसी थी, जिसमें 10,000 प्लस पद आए हुए थे, उनमें आपने देखा कि अभी आपकी DV हो रही थी हरदोई में, प्रयागराज में, आपकी गाजीपुर में। इनमें क्या है, आप लोगों की हुई है DV। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो नहीं अप्लाई कर पाए, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार कैसे ये लोग कर पा रहे हैं, वहाँ पर DV तक उनका हो रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और मतलब क्या होता है कि ये समझ लीजिए आपकी जो ये NTT की शिक्षक भर्ती आनी है ना, ये NTT की भी आपकी यहीं पर आएगी सेवा योजन पर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए इसकी व्यवस्था पहले ही कर दी जाए। और आप लोगों के लिए आज मैं बता दूं कि मैं एक भैया से बात की है, और वो सारी क्या है, मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी कि जो भी वैकेंसी सेवा योजन पे आती हैं और ऐसी ऐसी इनको प्रॉब्लम होती है, अगर इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, करवाने के लिए जाते हो तो कैफ़े में ये बातें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो बहुत मतलब क्या है काफ़ी बड़े उस पे हैं, तो मतलब उनका भी यही का काम है, इसी का काम है। उनसे जिनसे बात करी मैंने आप लोगों के लिए, तो ऐसा है कि उनसे मैंने जब पूरी तरह से हर एक बात आप सबकी बताई, तो फिर उनसे मैंने ये भी बताया कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने फिर कहा है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको बता दूँगी
क्या 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 है, बाकी आप ही के पक्ष में सारी चीज़ें रहेंगी। और उसमें ये हुआ है कि आप लोगों के जो फॉर्म वगैरह नहीं फिल हो पाते हैं, या आपको क्या होता है रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने करवा लिया है तो एरर वाली प्रॉब्लम, जो भी आपकी छोटी से लेके पासवर्ड वगैरह है, फॉरगेट पासवर्ड लेके न्यू पासवर्ड से लेके सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम आती हैं। एंड जो वैकेंसी आती है उसमें आवेदन पर जाने के बाद आपका कोई सक्सेसफुली नहीं आता है। आधार कार्ड जब आप लगाते हो वहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, 6 से 7 स्टेप जो इसके होते हैं वो सारे कुछ भी नहीं कंप्लीट आप लोगों से हो पा रहा है। बस डोंट वरी, आज के बाद जो भी अब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम रही है, अब आपने अब तक जो झेला सो झेला, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपको मैं सॉल्व करूँगी। और मैं आप लोगों को जल्द ही वो नंबर प्रोवाइड कराऊंगी, जो नंबर आप लोगों के कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस वीडियो पर नहीं मिलेगा। अभी कंटिन्यू आप लोगों के लिए बातचीत चल रही है कि ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए क्या है, मतलब क्या है, थोड़ा सा हेल्प उनको मिल सके। और वो भी क्योंकि समय ऐसा है कि आपने देखा गवर्नमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, और वैकेंसियाँ होती हैं काफ़ी लेट आती, काफ़ी उनकी वैकेंसियाँ कम। ऐसा नहीं कि आपको 24 आवर्स हर चीज़ में वर्क ही करना होता है। कोई भी डिपार्टमेंट में, वैसे भी प्राइवेट अगर वैकेंसी कुछ भी करते हो तो भी उसमें इतना वर्क मतलब क्या है, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। आप अपनी पढ़ाई का भी कर सकते हो, एंड जो पैसा है वो तो कमा ही सकते हो। आपने अगर डिग्री ले रखी तो उसका सही यूज़ कीजिएगा। आप ऐसा नहीं है कि मान लो आप लोग पढ़ लिए, पैसे भी घर के वालों को बर्बाद कर दिए, आप मतलब पैसे इतने बर्बाद करने के बाद, डिग्री लेने के बाद घर में बैठे हो, फिर भी उनसे पैसे माँ बाप से ले रहे हो, तो भाई गुस्सा तो मम्मी पापा को आता ही है। यार अच्छा इंसान, एक तो इसको इतना पढ़ा भी दिया, ये लेके डिग्री भी बैठा है घर पे, और पता नहीं क्या रात दिन पढ़ता रहता है कि न तो वह इसकी सर्विस लगी है और उसके बाद पैसे। तो हर एक इंसान की चीज़ें सोचने पे आती हैं कि नहीं, ये बात सच में है कि उन पे ये चीज़ें आपको भी वो कहना उनका लाजमी है। मैं आपको बता दूं कि 3 साढ़े 3 साल से ऊपर हो गया, मेरे से कोई मतलब नहीं, मतलब कि मेरे को पैसा दीजिए कि मैं करूँ वो करूँ, नहीं कभी कहते घर वाले, जानते हैं कि ये कितने डिपेंड होके चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट मिले या ना मिले मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसकी प्रिपरेशन जारी रखूँगी। रीज़न ये है कि देखो, नॉलेज भी रखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं होगी तो आप कहीं भी खड़े होगे, कहीं भी किसी भी 4 आदमी के सामने झुक जाओगे, लेकिन बोल नहीं पाओगे अगर नॉलेज नहीं होगी। अगर नॉलेज होगी तो हर जगह आप किसी को झुका सकते हो, आप किसी को सामने बोल सकते हो। आपसे अगर कोई कहे कि भाई, एक दिन मेरे शॉप पे बात हो रही थी, तो मतलब रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बातें हो रही थी, मैंने उनसे फिर मैं थोड़ी देर तो चुप रही, क्योंकि मेरे ज़्यादा उतना मतलब नहीं रहता, मैं चुपचाप ही ज़्यादा रहती हूँ। और जहाँ जो जिस एक्टिविटीज़ के हिसाब से रहना होता है मैं वैसे ही रहती हूँ। तो वहाँ पर वो बातें हो रही, तो फिर मैं बीच में बोली, और क्योंकि वो हम तक पहुँच रही थी, फिर उनके बीच में बोली तो शायद वो चुप ही हो गए थे। और उन्होंने ये चीज़ पूछी थी कि बिटिया पढ़े कितना हो। तो वही चीज़ें हैं कि हर फील्ड का नॉलेज रखिए, कोई भी वैकेंसी हो हर वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी रखिए, कहाँ पर क्या पूछा जाता है ये भी आप लोग जानकारी रखिए। हर एक चीज़ का बहुत ये चीज़ें रखनी चाहिए ज़िंदगी में, और बाकी फुल एंजॉय के साथ ज़िंदगी जीना भी चाहिए, जैसे मैं जी रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जल्द ही है, नंबर वगैरह वहाँ मैं शेयर कर दूँगी उनका भाई का। और उनसे जब, क्योंकि मेन कैंडिडेट का जब बात होगी, क्योंकि उनसे भैया से बात होगी, वो छोटे वाले भाई से बात करेंगे, मतलब किसी और से बात करेंगे। और वहाँ से बात करने के बाद ये पता चल जाएगा कि वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, और किस टाइम पर रहेगा, क्या सारा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि उनके पास भी काम होगा। और मैं आपको जब वो ये चीज़ बताएंगे तो मैं आपको नंबर के साथ साथ आपको टाइमिंग भी बता दूँगी। इस टाइम पर उनको मैसेज कीजिए और अपने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर शेयर कीजिए, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। और इतना बड़ा चैनल है, आप लोगों को तो पता ही है, कोई भी कोई मतलब दिक्कत आती है तो मेरे पे क्या है, कमेंट कर सकते हो, दी ये चीज़ दिक्कत आती है। मैं आपकी जो भी वैकेंसी बताऊंगी, सारी वो वैकेंसी आपको वहीं से उनसे मतलब होगा, जो आवेदन से लेके सारी सक्सेसफुली से लेके सारा कुछ प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेके सारा कुछ वही करेंगे, मेरे से उनसे कोई मतलब नहीं हुआ, सिर्फ आपको उनसे मतलब होगा। ठीक है, अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हो तो मेरे से कमेंट कर सकते हो, मेरे पे ये सारी मैसेज कर सकते हो, दीदी ये प्रॉब्लम आ रही है और वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बता सकते हो। बाकी कोई ज़्यादा अगर दिक्कत आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड उनसे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, बात कर ली, मेरे पास में पड़ोस की हैं, कोई दूर की भी नहीं है, आप भी परेशान मत होना। और अब जो भी वैकेंसी आएंगी वही आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे, और वही आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और वही आपका जो भी सक्सेसफुली से लेके एंड जो डीबी वगैरह होगा वो मैं बताऊंगी। डीबी के लिए मुझे बताने की, फिर भाई जब बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका तो भौकाल हो जाएगा। जैसे आपका डीबी के मैसेज आएगा, कहीं ईमेल पे आता है तो कहीं कॉल पे आता है, और कहीं आप लोगों को क्या होता है कि वो लोग मैसेज या तो व्हाट्सअप कर देते हैं कि इस लोकेशन पर आप लोगों को, ज़्यादातर आप लोगों को वहाँ पर विकास भवन बुलाया जाता है डीबी के लिए। जो भी आपकी उत्तर प्रदेश की जिले वाइज वैकेंसी आती हैं, वो जिले वाइज आपकी जो भी वैकेंसी आएंगी तो विकास भवन सबसे ज़्यादा बुलाया जाता है। ठीक है, और नहीं तो अगर जैसे आपने देखा गवर्नमेंट जो वैकेंसियाँ होती हैं वहाँ पर टेंडर लेती हैं कंपनियाँ,
जैसे उसको क्या होता है कि भर्ती बोर्ड होता है ना, उनका जो कंपनियां होती हैं जिनको टेंडर दिया जाता है सारा एग्ज़ाम कंप्लीट कराने के लिए, वैसे यहाँ पर भी आपके टेंडर लेती हैं कंपनियां। उन कंपनियों को नाम ऊपर साफ साफ आप पढ़ते भी होंगे कि इन कंपनियों के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, और वही आप लोगों को मैसेज करती, वही आपको हायर करेंगे, वही आप लोगों को सारा प्रोसेस बताएंगी, कहाँ आपको पहुँचना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आप लोगों के पास एक बड़ा सा पर्चा भी आएगा, जो भी वो व्हाट्सअप से करेंगे, और कुछ भी आपको दिक्कत नहीं भाई, ये मैं गवर्नमेंटेड बता रही हूँ, गवर्नमेंटेड प्रोसेस होगा, गवर्नमेंटेड मोहर लगती है तभी इस आप सबके लिए ये सारी कंप्लीट होती है। कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी आप लोगों की, और है ही है, रहेगी क्या, मैं कोई नहीं बनाई हूँ उसको, मेरी कोई वेबसाइट नहीं चलती है भाई, मैं ऑफिशियली ही सारा डाटा आपको शेयर करने की कोशिश करती रहती हूँ। एंड बस इतना ही मेरे से हेल्प हो सकेगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट पढ़ पढ़ के ना एक दिमाग पे होता है ना कि किसी की हेल्प कर दो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यही चीज़ें थी मेरे दिमाग में, यही लास्ट ऑप्शन आया कि अगर ये वैकेंसियाँ आती हैं, इनको बताया जाता है, और इनको क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो मैंने इसी इतना ही दिमाग लगा पाई हूँ, ज़्यादा नहीं लगा पाई क्योंकि ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं। अगर आप लोग दे सकते हो तो दे सकते हो, तो कमेंट कर देना कि दीदी अगर इतना हेल्प हो सके है तो और थोड़ा इस चीज़ पे कर दो, तो मैं वो भी कर दूँगी, ठीक है। बाकी अपना नंबर नहीं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही नंबर है, और एक ही नंबर वो ऐसा है कि मैं हर जगह उसको यूज़ भी करती हूँ, और क्या है वो नंबर ऐसा है कि मतलब वैसी जगह पे लगा हुआ है जैसे मतलब मेन चीज़ें जो होती हैं उनकी, हम लोगों की, वहाँ पर सारा ये एक ही नंबर मेरा लगा हुआ है, इसलिए मैं उसको शेयर नहीं कर सकती हूँ। और शेयर जो भी करेंगी वो आप लोगों की लीगल रहेगा, सारा कुछ रहेगा, और आप मेरे पे भरोसा करते हो तो मैं आपके भरोसे को कभी तोड़ूंगी नहीं, और जितना जिससे जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की हर जगह कोशिश करने की लिए तैयार हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। और आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी कि नहीं लगी, आपकी हेल्प अगर मैं कर पा रही हूँ, ये सारी चीज़ें अच्छी लगी कि नहीं लगी, बस इतना ही कमेंट कीजिए। आज तक मैंने आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ भी नहीं करने के लिए बोला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।